सो गाइस, बहुत सारे मेरे भाई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बेसिकली ग्रो ऐप में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का काफ़ी दिनों से 2 महीना 4 महीना 6 महीना से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जबकि कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया, जबकि कुछ के पास ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपकी एक बारीक से बारीक मिस्टेक, छोटी से छोटी गलती आपके फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए, तो आपका 100% फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये छोटी से छोटी गलती, मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है। ठीक है, देखिए बेसिकली जितना यह पेपरलेस प्रोसेस है, ठीक है, जितना डिजिटली है, ठीक है, उतना ही आप लोगों को इसमें केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डीमेट रिपोर्ट के माध्यम से आप लोग कैसे जो है कि एक्टिवेट कर सकते हो। अब आप लोग को तो पता ही है कि फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को जब एक्टिवेट करने जाओगे तो आप लोगों से वहाँ पर इनकम प्रूफ मांगा जाता है, जिनमें आपसे इनकम प्रूफ के तौर पर या बैंक का स्टेटमेंट 6 मंथ का, या फिर डीमेट रिपोर्ट, या फिर आईटीआर फाइल करते होंगे तो उसका डिटेल, इस तरीके से 4-5 चीज़ें आप लोगों से मांगा जाता है। लेकिन उनमें से जो अवेलेबल होता है, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध रहता है, ठीक है, वो होता है बैंक का स्टेटमेंट, जबकि दूसरा होता है डीमेट रिपोर्ट। अब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग डीमेट रिपोर्ट के माध्यम से अपना फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अब देखिए, हमारे कुछ भाई लोगों ने क्या किया कि फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से डीमेट रिपोर्ट भी जो है कि अपलोड कर दिया। जैसे कि यहाँ से रिपोर्ट में जा करके यहाँ से डीमेट रिपोर्ट डाउनलोड करके पीडीएफ, और वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उनका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग डीमेट रिपोर्ट से अपलोड कीजिए, ठीक है, या अपलोड कीजिए यानी एक्टिवेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका डीमेट अकाउंट नया नहीं होना चाहिए। अगर नया अकाउंट है तो आपके जो है डीमेट में कम से कम 500 रुपये का शेयर आप लोग को बाई करके रखना पड़ेगा। 200 रुपये, 500 रुपये, कम से कम इतना का शेयर बाई करके रखना पड़ेगा, होल्ड इतना रखना पड़ेगा आपके पास, तभी आपका फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप कोई भी शेयर इसमें बाई नहीं करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे में कोई भी शेयर यहाँ पर बाई नहीं है ऑल ऑर्डर में, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी जो है कि शेयर यहाँ पर बाई नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे सेल कर दिए हैं, एक लाइन से सेल सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से अगर आपका कोई भी शेयर नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपके पास कम से कम जो है 200-400-500 रुपये, 1000 रुपये का जो है किसी भी कंपनी का जो है होल्ड कर लीजिए शेयर। इसके बाद 10-15 दिन के बाद दोबारा से अप्लाई कीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब कुछ मेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक का स्टेटमेंट जो लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं कि या तो उनका नया अकाउंट है, ठीक है, नया अकाउंट यानी कि 2-4 दिन हुए हैं नया अकाउंट ओपन कराए, उसमें कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, ठीक है, 1-8 महीना भी नहीं हुआ है, कोई भी ट्रांजेक्शन है नहीं, 2-4-5 हज़ार रुपया का है, और उसका स्टेटमेंट जाकर के अपलोड कर दिए। तो देखिए, ये आप लोग का काम नहीं करेगा। ठीक, अगर आप बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो कम से कम 2-4-5 महीना आपका अकाउंट जो है पुराना होना चाहिए, तभी काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा, सबसे बेस्ट तरीका है डीमेट रिपोर्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जो है कि पैसा ऐड करिए। आप पैसा आप देख सकते हैं कि पैसा ऐड कर लीजिए 200, 400, 500 रुपया। इसके बाद यहाँ से डीमेट रिपोर्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने का मैंने तरीका आप लोग बता ही दिया, यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपका, और देखिए, अगर आप में मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्टिवेट करते समय, तो देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला है कि मे भी आपका जो मोबाइल है वो रिचार्ज नहीं होगा, और रिचार्ज देखिए आज के समय में हर सिम होता है। और अगर इसके बाद नहीं आ रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कहीं ग्रो ऐप में दूसरा नंबर तो आपका लिंक नहीं है। केवल यही एकमात्र 2 रीजन हो सकते हैं, जबकि तीसरा है कि ग्रो ऐप का सर्वर। इसके अलावा कोई अन्य रीजन नहीं है। ठीक है, अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप लोग कस्टमर केयर में सिंपली कॉल कीजिए। ठीक, इसके बाद आप लोग को दिखा दूँ कि देखिए, आप लोग को मैंने आप लोग का थ्योरेटिकल आपको लोग बता दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट व्यूड विजिट टुडे में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डिटेल, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा हुआ है ग्रुप पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, जिनमें से आप रीड कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि पहले से ग्रो के साथ स्टॉक्स या फिर एमएफ होल्डिंग्स हैं, ठीक ना, यानी कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग है या फिर ग्रो के साथ स्टॉक्स में होल्डिंग है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी आप एक्टिवेट करने जाइए तो ध्यान दीजिए कि आपके पास कम से कम म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में आपके पास होल्डिंग होना चाहिए, भले 200 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 5000 का हो। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है अच्छी खबर,
आपको एक OTP के साथ अपना खाता जो है सत्यापित करना है। ठीक है, तो आपके पास एक होल्डिंग चाहिए, इसके बाद OTP के माध्यम से अकाउंट को सत्यापित कीजिए। इसके बाद जो इनकम प्रूफ में डिटेल्स मांगा जाता है, ठीक है, वो देखिए 5 यहाँ पर मांगा जाता है, जिसमें पिछले 6 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट जो है, या फिर 3 महीने का सैलरी स्लिप। तो बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि कहीं पर जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो उनके पास सैलरी स्लिप नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है पिछले वर्ष की जो है कि ITR की पावती मांगा जाता है, जबकि वित्त वर्ष की फॉर्म 16B मांगा जाता है, जबकि DP यानी ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट यानी कि डीमेट रिपोर्ट। ठीक है, डीमेट रिपोर्ट जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी भी आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इन सभी में से सबसे बेहतर है DP रिपोर्ट। कम से कम एक आध दो ट्रांजैक्शन कर लीजिए, एक आध दो होल्डिंग रख लीजिए, इसके बाद उसका डीमेट रिपोर्ट लगा दीजिए, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये डिटेल आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद अब आप लोग मिस्टेक कहाँ पर करते हो, बारीक से ध्यान दीजिएगा। जो भी आप डिटेल बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड करते हैं, कुछ लोग क्रॉप करके अपलोड करते हैं, जबकि कुछ लोग जो है कि ऐसा ही फिनो पेमेंट बैंक का तो किसी और बैंक का जो है, नॉर्मल बैंकों का, छोटे बैंकों का जो है डिटेल अपलोड कर देते हैं, तो वो देखिए काम नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद खाता धारक का नाम, यानी कि मान लीजिए ग्रो ऐप आपका है और खाता किसी और का लगाएंगे तो भाई वो काम नहीं करेगा। ठीक, खाता आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए या आपका अकाउंट में नाम होना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग का काम करेगा, तभी आप लोग का एक्टिवेट होगा। और तीसरे में है कि दस्तावेज किसी तरीके से क्रॉप नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप स्टेटमेंट लगा रहे हो तो उसको जो है क्रॉप करके छोटा बड़ा कर दिए, तो ये काम नहीं करेगा। आप लोग का ओरिजिनल अपलोड करना है, और जो डिटेल आप लोग अपलोड करेंगे वो हाल का ही होना चाहिए, काफ़ी पुराना नहीं होना चाहिए। या फिर जो है यही डिटेल आप लोगों को ध्यान में रख करके अपलोड करना है। आप लोग को जो चीज़ें मैं आप लोग बताए हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग का एक्टिवेट हो पाएगा। तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें अब तक क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आप लोग का 100% फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।